नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पाल एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी जॉब अलर्ट में। दोस्तों देखिएगा, आज हम जो आपको आज की डेट में यानी 7 जनवरी 2024 को जो आज पेपर संपन्न हुआ है एपीएस का, अपर निजी सचिव का, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये पेपर लिया था, जिसमें कि देखिए ये सीरीज डी का पेपर है। इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं और ये जो हमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल के सौजन्य से ये पेपर हमको प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा, इसमें क्या है, 3 पार्ट थे इसके, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन। ओके, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। और देखिएगा मोटे मोटा ये 1/3 यानी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रही। ओके, तो इसमें क्या है, देखिए हम चलते हैं पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक विनम्र निवेदन आप सभी से कि मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, डीएमसी जॉब अलर्ट को। आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, आगे आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे जो 1-2 इंटरव्यू भी आपके लिए मैं देने वाला हूँ जल्द ही। जो लेखपाल में चयनित हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनके इंटरव्यू आपको आप मेरे चैनल पर मिलेंगे कि कैसे उन्होंने एक जॉब पर रहते हुए दूसरे जॉब की तैयारी की और कैसे सफलता प्राप्त कर दी। ठीक है, तो इसी बात को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है उससे इस पेपर जो यूपीपीएससी का पेपर है उसमें आपको मदद मिलेगी, किस तरह का पेपर आने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ियाँ, अमसोट की चोटी, बी ऑप्शन सी सोनपर पहाड़ियाँ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दूसरा, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? भारत ने किस तिथि को प्रक्षेपित किया था? सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को शुरू हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है 14 जून 2023, बी 14 जुलाई 2023, सी 16 जुलाई 2023 या डी 15 जुलाई 2023। तीसरा है, पेपर जो है चक्रवात का संबंध किस सागर से है? अरब सागर से, काला सागर से, पीला सागर से, हिंद महासागर से। चौथा क्वेश्चन, गोलकुंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। नंबर 6 है, नेस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। नंबर 7 है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। ऑप्शन 1 आम बहस, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगों पर मतदान, विधायिका को प्रस्तुतिकरण। तो इसका क्रम आपको बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की बाद योग्यता से संबंधित है? ये आपका 8वां क्वेश्चन है, बताना है आपको कौन से अनुच्छेद में है ये। ठीक है, अगला नंबर 9 नंबर, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये आपको बताना है। 10वां नंबर, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? महादेव, महेंद्र, कुल्लुक भट्ट या रक्षित। नंबर 11 है, मृक्ष कटेक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ओके, ऑप्शन ए शूद्रक, बी विक्रमादित्य, सी बाणभट्ट, डी कल्हड़। नंबर 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्थापित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? ओके, एसिटिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। नंबर 13 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। खेतड़ी यानी किस स्थान है और उद्योग क्या है वहाँ पे? रेणुकूट कहाँ पे है? सेलम और सूरत। ओके, आपको इसका मिलान करना है। ये था आपका 13 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें, यानी जो लोकसभा की सीटें थी 525 से 545 बढ़ाई गई, कौन सा वो संशोधन था संविधान का? ओके, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 42वां, बी 31वां, सी 35वां या डी 56वां। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित खेलों में से किसी एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? आपको ये बताना है, बैडमिंटन, रग्बी या लॉन टेनिस या वॉलीबॉल। नंबर डी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है इस टाइप में जीएस में, अगर 10 आदमी और 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 आदमी 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे? आपको ये बताना है। ओके, काम वाला क्वेश्चन आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर है। तो इसमें जो है 1 और 3 सही है, इसका दूसरा वाला इसमें ये नहीं करवाया था। ठीक है, निर्माण। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता, पारदर्शी प्रशासन या कानूनी सुधार? होगा लीगल रिफॉर्म। तो आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सही उत्तर का गैड्रोसिया, अर्कोसिया, एरिया, पारोमिसादे। तो ये सूची हैरात, बलूचिस्तान, काबुल घाटी, कंधार, ये कहाँ पे स्थित है स्थानीय आपको बताना है। नंबर 20 है,
MOM जो है मिशन ऑफ मार्स, ये मतलब मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण को पता लगाना। MOM का फुल फॉर्म क्या है बताना है आपको। 21वां नंबर क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 मार्च। 22वां नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का निश्चालन संबंधित किससे है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। नंबर 23, बच्चों में सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। 24वां क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है बताना है आपको। ऑप्शन ए 0.045%, नंबर बी 0.015%, नंबर सी 0.005%, नंबर डी 0.025%। नंबर 25 क्वेश्चन, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक की लेखक कौन है? सुश्री श्री मावो भंडारनायके, सुश्री बेनजीर भुट्टो, सुश्री आंग सान सू की या सुश्री तस्लीमा नसरीन। 26वां क्वेश्चन, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है उसमें 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 141, 34, 135, 161। ओके। 27वां नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240 फर्स्ट डी दमन और दीप, 240 फर्स्ट ए अंडमान एंड निकोबार द्वीप, 240 फर्स्ट बी लक्षद्वीप या डी नंबर 240 फर्स्ट सी पुडुचेरी। अगला नंबर 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। नंबर 2, भारत में कुल बाघ टाइगर अभ्यारण्य जनवरी 2023 तक 53 है। नीचे देखे कूट कौन सा सही बताना, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही हैं या तो 1 और ना ही 2, केवल 1। तो इसमें आपको बताना है, मेरे हिसाब से दोनों ठीक ही हैं। नंबर 29 है, UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूरी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ओके, जो आधार पे आपका लिखा हुआ आता है। ठीक है। अगला है 30 नंबर, IFSC का फुल फॉर्म बताना है आपको। IFSC कोड जो बैंकों का होता है वही फुल फॉर्म आपको बतानी है। नंबर 31, 31वां 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? नंबर 1, मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार। नंबर 2, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। 32वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लेखक और किताब मिलाने हैं। यशपाल की कौन सी किताब है? कमलेश्वर की, भीष्मसानी, सुरेंद्र वर्मा। ओके, तो आपको मिलान करना है किताबों का। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? लूनी, माही, साबरमती, नर्मदा। नंबर 34, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? निलंबन वीटो, पूर्ण वीटो, नियमित वीटो या पॉकेट वीटो। अब ये रीजनिंग का टाइप का आ गया क्वेश्चन, एक मतलब CS का। ए की चाल बी की चाल से दोगुनी और बी की चाल सी की चाल से तिगुनी है। यदि किसी दूरी को सी 48 मिनट में पूरी करता है तो वही दूरी बी कितने समय में पूरी करेगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। इससे बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया जाता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन 37, स्टेट ऑफ द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। 1 और दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? इंदिरा गांधी, नयनतारा सहगल, ट्रस्ट विद पावर। ठीक है। हाफ लाइन हाफ, PV नरसिंह राव, संजय बारू। जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी, रवीश कुमार। द इंडियाज बे स्टडीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो आपको बताना है कौन सा लेखक और कौन सी किताब इसमें सही है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम जो T20 विश्व कप हुआ था किसने जीता था? ओके, वेस्ट इंडीज ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर न्यूजीलैंड ने। 40वां क्वेश्चन, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, बताना है आपको। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। 42वां, फेमा की फुल फॉर्म बतानी है आपको। FEMA की फुल फॉर्म, फंड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। बी, फॉरेन एग्जिट मैनेजमेंट एक्ट 1999। सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या डी, फंड एग्जिट मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था और कारण है रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये तो गलत बात हो गई। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु
किया संबंधित है। ओके, तो आप बताना है कौन सा सही है। सुबह शाम के वक्त जो सूरज क्षितिज के पास होता है और तब उसमें लाल युक्त होता है, मतलब सुबह के समय जब सूरज उगता है और जो छिपता है शाम के समय, तो जो लालिमा छाती है वो किसके कारण होती है, तो आपको बताना है प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का वर्तन या प्रकाश का फैलाव। ओके, भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति जी ने, सभापति लोकसभा के, या भारत के प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य गृहमंत्री ने। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था पहले से ही। जीएसटी छोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। ओके, तो जिन भाई साहब ने ये सॉल्व किया है थोड़ा गलत लग रहा है जैसे भी किया। अगला है 48, एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, कमलजीत संधू, पीटी उषा, मनप्रीत सिंह या सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो 49 का है, कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, किसने इसका मतलब आविष्कार किया था। ओके, ये आपको मिलान करना है। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट है जीएस का, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं, तो मंजू रानी, एल सरिता देवी, अंजुम मुदगिल या फिर जमुना बोरो। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन जीएस का पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हिंदी की तरफ थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका हिंदी का, जो 51 नंबर क्वेश्चन है। ये गद्यांश दिया है आपको, इसमें जो है 51 से लेकर 55 तक के उत्तर हैं, तो देने हैं इसको पढ़ के। ठीक है, तो गद्यांश क्या है, भारतीय संस्कृति तो शताब्दियों छोड़ सहस्त्र शताब्दियों तक व्याप्त एक कोने से सीमित न रहकर बहुत विस्तृत भूभाग तक फैली हुई है। उसमें एक सीमा से दूसरी सीमा तक, आदि से अंत तक एक ही धारा की प्रधानता या जीवन का एक ही रूप मिलता रहे, ऐसी आशा करना जीवन को जड़ मान लेना है। तो ये गद्यांश है आपका। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जीवन जड़ कब होने लगता है। ठीक है, ये ऑप्शन है, जब जीवन कई धाराओं में बटा हो, जब जीवन समय समय पर रूप बदलता रहे, जब जीवन में अनेक रंग बिखरे हों, जब जीवन एक ही तरह का अनुभव हो। ठीक है, तो जीवन जड़ कब होने लगता है, ये हकीकत बात है। जब एक ही जीवन आप जी रहे हैं, बदलाव बिल्कुल ना होगा, तब एक ही तरह का अनुभव अगर जीवन में होता है तो जीवन जड़ लगने लगता है। ओके, 52वां क्वेश्चन है, हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है, सहस्त्रावधि। ओके, शताब्दी 100 वर्षों की हो गई, दशाब्दी 10 वर्षों की हो गई, तो सहस्त्रावधि हजारों वर्ष। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, भारतीय संस्कृति की अखंडता, भारतीय संस्कृति की विषमताएं, या भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, या भारतीय संस्कृति में समन्वय। 54वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की मूलधारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है, प्राचीनता, समन्वय, कट्टरता, विस्तार। स्रोत स्वनी का समानार्थी शब्द क्या है। ठीक है, अभी बताते हैं 1 मिनट में। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 54, भारतीय संस्कृति मूलधारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है, प्राचीनता, कट्टरता, समन्वय, विस्तार। ये हो गया। 55 नंबर, स्रोत श्रेणी का समानार्थी शब्द क्या है, परिखा, सरिता, झरना, नहर। 56वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान करना 2 से, करने योग, आलोचना करने वाला, आलोचना के योग, जो मन को हर ले, मनोहर हो गया, आलोचना करने वाला जो आलोच्य हो गया। ठीक है, और करने योग करणीय, तो ये आपका मिलान होगा। अगला नंबर है 57 नंबर, रिमाइंडर का हिंदी में क्या अर्थ होगा, पहचान, शुभकामना, संपादकीय, अनुस्मारक। ठीक है, आपको बताना है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह आपको बताना है। ठीक है, वह अपनी बातों पर दृढ़ नहीं रहता, मुझे भाषा का बोध है, मेरा शरीर निरोग है, और ये छात्र बहुत तेज है। तो आपको इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है 59, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो शब्द है और इसका पर्यायवाची है। धूम्रकेतु का धार्मिक, अर्जुन धरती। ठीक है, धूम्रकेतु अग्नि, धार्मिक जो हो गया क्या, धार्मिक हो गया अपना सुकृति, अर्जुन गुड़ाकेश कहते हैं, अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है, धरती हो गई विशंभरा। क्वेश्चन नंबर 60, बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द चुनिए, इनवॉइस, इनवॉर्ड, इनवॉक, इनवाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर से प्राप्त सूचना मिलती है के लिए अंग्रेजी का शब्द है क्या है, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, पैकेज या आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 62, अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है। ठीक है, 24 गए 26 बनने, दुबे ही रह गए। ठीक है, नंबर बी है चोर चोर मौसेरे भाई, या नंबर सी छछुंदर के सिर में चमेली का था, नंबर डी छटांग चून चौबारे रसोई। ओके, 63 नंबर, अनाहूत शब्द का विलोम क्या होगा, समहित, प्रतिहूत, आहूत या आहूत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने उक्त वाक्य में उपयुक्त मुहावरे का प्रयोग कीजिए। अपने घर वालों के नाक में दम कर दिया, अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया, अपने साथियों को टका सा जवाब दे दिया। नंबर 65 है, परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में से कौन सा युग्म सही है। एक राज्य सरकार को पत्र, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र, अनेक राज्य सरकारों को पत्र, किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को पत्र। तो इसमें कौन सा सही है, 2 3, 2 1, 1 3 या फिर 3 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे क्या कहते हैं, परिपत्र, आज्ञा पत्र, अधिसूचना या अधिसूचना। एक बार सही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द है पुनर्कथन,
पेषण, पुनरुक्ति या फिर अभिकथन। ऊँट की चोरी झुके झुके का अर्थ है ऊँट की चोरी छिपकर करना, ऊँट पर सवारी करना, कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया सकता, या फिर डी ऊँट को झुककर चुराना। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। हिंदी के शब्द हैं, अंग्रेजी में उसका अर्थ है झोपड़ी को क्या कहते हैं, देश को, कप्तान को, नियंत्रण को। ओके, और कंट्री, कॉटेज, कंट्रोल या फिर कैप्टन। ओके, 70वां नंबर है, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों हाथों में लड्डू, नाक का बाल होना, लेना एक न देना दो। क्वेश्चन नंबर 71 है, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि एक वर्ग शुद्ध है। कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, रात्रि, यामिनी, रजनी, शर्वाणी या फिर ऋषि, लक्ष्मण, सौमित्र, अहिस, सुमाली या फिर डी बादल, अंबुज, वनज, जलचर। 72, एकत्र का विलोम क्या होगा, संकीर्ण, अनेकेत्र, विकीर्ण या विस्तीर्ण। नंबर 73, फेस वैल्यू का हिंदी में क्या अर्थ होगा, अंकित मूल्य, विदेशी मुद्रा, पदेन या संपदा। नंबर 74, निर्निमेष शब्द के लिए वाक्य क्या होगा, ध्यान या विचार करने वाला, बिना पलक झपकाए, जिससे कोई भय नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। नंबर 75, ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थवा का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए, वह क्या कहलाता है, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति या विलोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, कथन 1 वाक्य सार्थक समूह का है जिससे कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। कथन 2 वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक है। तो आपको बताना है केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 1 दोनों सही है, या फिर 1 सही है या दोनों गलत है। ओके, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इसमें भी इंग्लिश और वो है, रिकॉर्ड हो गया, टेंशन, सैंपल, अनसर्टेन, तो इसका मिलान आपको करना है। नमूना, अभिलेख, तनाव या निश्चित। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है। धन्यवाद सहित आपका पत्र मिला, धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला, धन्यवाद, सधन्यवाद, आपका पत्र मिला। आपको बताना है निस्तारण का अंग्रेजी रूप क्या होगा, डिस्पोजल, सैंक्शन, अप्रूवल या ऑक्यूपेशन। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 विकल्प उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं, ठीक है, तो उनमें आपको बताना है नीचा, नीची, निम्न या नीचे। तो आपको इसमें बताना 2 या 4, 2 या 3, 1 2 या 1 3। सूची 1 का सूची 2 से मिलान इसमें करना है। अंधकार, हर्ष, मूक, खास, सूची 1 है। सूची 2 है आम, बाचल, विषाद, प्रकाश, ठीक है, तो इसका आपको मिलान करना है। डिफेक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है, बट्टा, विदित, वस्तुतः, गवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। उसने बताया कि वे 4 भाई हैं, उसने बताया कि मेरे 4 भाई हैं, उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, उसने बताया कि मैं 4 भाई हूँ। नंबर 84, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। नंबर 2 कथन है किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। तो केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 1 और दोनों सही हैं, और कथन 1 और दोनों गलत हैं, केवल कथन 2 सही है। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं, आवेदन, टिप्पण, परिपत्र या तारलेखन। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है। डोरे डालना, फंसाना, ठीकरा फोड़ना, दोष मरना, टका सा जवाब देना, सुंदर उत्तर देना, जान में जान आना, चैन मिलना। तो आपको बताना कौन सा इसमें सही है। 87 नंबर, ये दीदे नदीदे हैं दीदार के, लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। ए नंबर देखने की इच्छा करना, बी नंबर योग्यता से अधिक पाने की इच्छा, सी नंबर मन की स्थिरता, डी नंबर अप्रसन्न होना। 88 क्वेश्चन है, बहु विवाह को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, पोलियो, प्लाडी या पोलियोगेमी, पोमोलॉजी या पोस्टपोन। नंबर 89 है, डोमिसाइल शब्द का हिंदी में अर्थ बताना है, प्रवास, पुनर्वास, निवास या अधिवास। नंबर 90 है, बात की बात में मुहावरे का क्या अर्थ है। नंबर ए बात करना, बी बहस छिड़ जाना, नंबर सी वायदे का पक्का होना, नंबर डी अति शीघ्र। 91 है, इनमें से कार्यालय आदेश है, कार्यालय के पदाधिकारी की वेतन बढ़ोतरी के आदेशों की सूचना। नंबर बी कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किए गए अपराध के आदेशों की सूचना। नंबर सी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना। नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 नंबर है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्भाषण, विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है, अभिभाषण, अनुभाषण, अपभाषण या संभाषण। 93 चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, गंधर्व, शतदल, कुंभिल या देवपगा। नंबर 94 फॉलोअप अंग्रेजी का शब्द सही हिंदी में अर्थ कौन सा है, अनुवर्तन, परिवर्तन या अनुसरण या निर्वर्तन। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, धन, कुलंकसा, पतंग या तनुजा। 96 स्तुत्य का विलोम क्या होगा, निधम, निंदा, सादर, निरादर। 97 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, याचना करने वाला, पूछने योग्य, खाने योग्य, विश्वास के योग्य। तो इस शब्द क्या है, खाद्य, याचक, विश्वसनीय, प्रविष्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है, निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है। नंबर सी, प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारी का आदेश अनिवार्य है। नंबर डी, निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है। नंबर 99 क्वेश्चन, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य में कहाँ अशुद्धि है, नाम नंबर 1 हो गया, और दूसरा बी है, नंबर सी श्री कृष्ण, नंबर डी अनेकों। आपको बताना है कि कौन सी अशुद्धि है। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट, हिंदी का
मछली का पर्यायवाची नहीं है? सफरी, मीन, झक या जलचर? आपको बताना है। तो ये थी आपकी हिंदी, जिसमें 50 क्वेश्चन थे। जीएस आपकी हो गई। अब अगला जो पड़ाव है आपका वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन देखते हैं एक झलक। जब हम गूगल पर सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए माइनस, ऑप्शन बी पीरियड, ऑप्शन सी कोटेशंस, ऑप्शन डी टिल्ड। आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 102, MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F5 का, F9 का, F11 का, F7 का। ओके। 103 नंबर क्वेश्चन, डिलीट किए गए ईमेल को कहाँ पे हम संग्रहित होते हैं? ये तो इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, ट्रेस में, ड्राफ्ट में। ओके। 104 नंबर, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, साइज एवं कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में होगा? ऑप्शन ए है फाइल मास्टर का प्रयोग करके, बी है स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके, नंबर सी फॉर्मेट ब्रश का उपयोग करके शीर्षकों को सम्मान बनाएंगे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐप वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं होती? नंबर ए है गोइबिबो, और नंबर बी टिकट न्यू, और सी पेटीएम, या नंबर डी रेडबस। ओके। 106 नंबर क्वेश्चन, आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए डैश फोल्डर में सहेजा जा सकता है? सेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में, स्पैम बिन में, या मसौदा ड्राफ्ट में? ओके। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे आप। 107 नंबर क्वेश्चन है, एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय करियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता क्या कहलाती है? ब्लॉग, गूगल, व्हाट्सएप या यूट्यूब? ओके। 108 नंबर क्वेश्चन आपका, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ए है आपका स्लाइड टाइमिंग, बी रिहर्स टाइमिंग, और सी है आपका ट्रांजिशन अवधि, या डी है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 109 नंबर, यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL, HTML व उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा? स्टैटिक, डायनेमिक, फ्लैश, इनमें से कोई नहीं। 110 नंबर क्वेश्चन, वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है प्री फॉर्मेटिंग, बी है ऑटो स्टाइल, डी टेम्पलेट, या डी विजर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन इन MS एक्सेल कंसल्टेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, कौन सा यूज करते हैं इसमें? एक्सक्लेमेशन, हैश, या एपोस्ट्रोफी, या एम्परसेंड। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 112, विश्व कोश के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे अच्छी वेबसाइट है? बताना है आपको। बिंग हो गई, गूगल, या विकीपीडिया, याहू आंसर्स। ओके। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, IPv6 में IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 का, 64 का, 128 का, या फिर 16 का? क्वेश्चन नंबर 114, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5, F4, F3 या F2? ओके। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? वृत्त, त्रिकोण, अंडाकार, या डायमंड? क्वेश्चन नंबर 116, OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन है 7, 10, 5, 6। 117, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को के रूप में वे जाना जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इन, एक्सेसिबिलिटी। 118 क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या होता है? वर्णानुक्रम, अल्फ़ाबेटिकली, या सीरियली, या फिर सीक्वेंशियली, या फिर हिएरार्चिकली? ठीक है। 119 नंबर, MS एक्सेल में सेल AI से शुरू होने, A1 से शुरू होने वाले और कॉलम E और नीचे से पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए कौन सा संदर्भ क्या होगा? ओके। 120 नंबर है, किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट का फीचर उपयोग करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन का, एनिमेशन स्कीम का, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स का, या फिर स्लाइड डिजाइन का? क्वेश्चन नंबर 121, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है? वर्ड रैप, बुलेट्स एंड नंबरिंग, स्केलिंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 122 नंबर क्वेश्चन, डैश एक प्रोग्राम समूह है? वह पेंट, वर्ड, एक्सेसरीज, या इनमें से कोई नहीं। 123 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है? सम, AVG, टोटल, अकाउंट? 124 नंबर क्वेश्चन, बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? दस्तावेज को विशिष्ट स्थान पर सहेजने के लिए, खोज के लिए, दस्तावेज का उपयोग करने के लिए। नंबर सी, भविष्य के संदर्भ में किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए। नंबर डी, संरक्षण को वैसे ही सहेजना जैसे वह है। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं? जीमेल, रिवर्स मेल, स्पैम मेल, या बल्क मेल? ओके। क्वेश्चन नंबर 126, यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा? मेल नहीं भेजी जाएगी, स्वचालित रूप से विषय फील्ड भरकर भेजी जाएगी, बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, या डी बिना किसी संकेत के भेजी जाएगी? ओके। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या होता है? नंबर है फॉर्मूलाज फंक्शन, नंबर बी फॉर्मल फंक्शन, नंबर डी इंसर्ट फंक्शन, या नंबर डी बी फंक्शन?
नंबर 128 क्वेश्चन, यूएसबी पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस या यूनिफॉर्म सिस्टम बस। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है? ए है नंबर गेटिंग स्टार्टेड, बी सर्च रिजल्ट या डी सी बर्ड आर्ट या डी क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने के और उसके विपरीत करने के लिए किया जाता है? टॉगल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस या अपर केस। क्वेश्चन नंबर 131, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ओके, कॉपी और पेस्ट करना है आपको तो कंट्रोल जेड प्लस कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी, कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल बी, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल बी। ओके, आपको बताना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पेरिफेरल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 133, वर्तमान स्लाइड के से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है? F5, L प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, इमोजी आइकन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 135, एडोब पीडीएफ दस्तावेज के सभी किनारे को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना होता है? व्यू फिट विजिबल, व्यू फिट पेज, व्यू फिट पेज या ऊपर में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, कटर मार्जिन का तात्पर्य क्या है? मार्जिन जो मुद्रण करते समय दाहिने मार्जिन में जोड़ा जाता है, मार्जिन जो मुद्रण करते समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाहर जोड़ा जाता है, मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संबंधित से जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है तो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? स्पैमिंग, बॉटनेट, फिशिंग या हैकिंग। ओके, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस ड्राइवर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आपको बताना है। 139 देखिए, ईमेल की कॉपी एक नज़र नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं? रिप्लाई, फॉरवर्ड, वीसीसी या सीसी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, एमएस वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए क्या दबाएंगे? F2 दबाएंगे, F11, F1 या F9। क्वेश्चन नंबर 141, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस टी। नंबर 42 देखिए, लैन को इंटरनेट के जोड़ने का उपकरण क्या है? HTTP, राउटर, ब्रिज या स्विच। 143, मैक एड्रेस के पहले वाइट्स NIC कार्ड के निर्माता का एड्रेस है 3452, क्या है बताइए? और क्वेश्चन नंबर 144, यह व्हाट इज द वर्क ऑफ द कुकी? कुकी का क्या काम है? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करता है या उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कमांड को संग्रहित करता है, उपयोगकर्ता का पासवर्ड संग्रहित करता है, उपयोगकर्ता द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है। आपको बताना है। ओके, गतिविधि के बारे में करता है कुकी। ओके, 145, बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? 42, 23, 21 या 39। वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित करता है, क्या कहलाता है? फॉर्म, टेबल, मैक्रोज या फील्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में विस्तृत कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ARP या WWW, हाइपरटेक्स्ट, TCP, IP, ठीक है, बताना है आपको। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 148 है, कथनों पर विचार करना है। पहला है, पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है। नंबर 2 है, पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने को देता है। नंबर 3 है, कीबोर्ड शॉर्टकट ALT प्लस F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए है। निम्नलिखित कोड में सही कथनों का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 149, सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है? TCP, JPP, BMP, JPP, CPX, GCM या C है JPP, GIF, BMP या D है GIF, TCE, WMF। ओके, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? ऑप्शन ए है डिजाइन टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी एनिमेशन टैब, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये था आपका पूरा पेपर जो निजी सचिव का है, अपर निजी सचिव APS UPPSC 2024 7 जनवरी को ये हुआ है एग्ज़ाम। तो ये आपके लिए पूरी जानकारी थी। और जाते जाते आपसे मेरा विनम्र निवेदन कि मेरा चैनल है, आप YouTube पे सर्च करेंगे कोई भी जो नए यूज़र हैं DMC जॉब अलर्ट, DMC जॉब अलर्ट ALERT कैपिटल में सब टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर, लाइक, कमेंट जो भी आपको प्यार दर्शाना हो आप दर्शाइएगा, चैनल की ग्रोथ करवाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।